झारखंड में पेशा कानून पर सियासत जारी है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और राज्य में बालू खनन की सीबीआई जांच की मांग की है। इधर जेएमएम और कांग्रेस ने रघुवर दास पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में पेशा कानून पर सियासत जारी, रघुवर दास का राज्य सरकार पर निशाना, जेएमएम और कांग्रेस ने किया पलटवार। झारखंड में पेशा कानून पर सियासत जारी है। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर पेशा कानून को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। रघुवर दास ने झारखंड में पेशा नियमावली लागू नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। पेशा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से कि जो हमारा झारखंड की संसाधन है, उस संसाधन को जो माफिया है, उसको लूटने की छूट। पेशा कानून को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बालू घाट और लघु खनिज खदानों की आवंटन पर तब तक रोक लगा दी है जब तक राज्य के शेड्यूल एरिया में मौजूद संसाधनों पर ग्राम सभा को नियंत्रण देने के लिए पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक बालू के अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही साथ मेरी सरकार से मांग है कि 6 वर्षों में जो बालू घाटों का अवैध व्यापार से राज्य का राजस्व करोड़ की रुपये की हानि हुई, उसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2000-3000 करोड़ रुपए अगर इस सरकार के द्वारा नीलामी की जाती तो आप सोचिए 6 वर्ष के अंदर 1000 करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी। ये किसके जेब में गया? किस नेता कांग्रेस जेएमएम के जेब में गया? किस बिचौलिया, किस सिंडिकेट के तहत गया? और इसलिए सरकार पारदर्शी ढंग से, मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में पेशा नियमावली लागू नहीं होने के कारण करीब 1400 करोड़ रुपए लाप्स होने के कगार पर है। रघुवर दास के आरोप पर जेएमएम व कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार पेशा नियमावली को लागू करने को लेकर गंभीर है। आज वो पेशा पर चिंता कर रहे हैं। अरे पेशा हम लोगों के लिए है, मूलवासी आदिवासियों के लिए है। छत्तीसगढ़ियों को इस पर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। 16 साल झारखंड राज्य में बीजेपी की सरकार रही, इन लोगों ने क्यों नहीं लागू किया? ये तो खुद नगर विकास मंत्री भी थे मुख्यमंत्री के पहले, उस समय इन लोगों को याद नहीं आया। और आज जो है, जब हमारी सरकार इसको लागू करने जा रही है तो ये लोग छटपटा रहे हैं। और इसमें इन लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार कितना इसमें संजीदगी के साथ काम कर रही है और बहुत जल्दी पेशा कानून दूसरे राज्यों से एक अच्छा, जिसमें ग्राम सभा को पूरा स्वायत्तता हो, पूरा अधिकार हो, वह जो दूसरे स्टेट में अभी नहीं है, वह देने जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट में पेशा को लेकर दायर अवमानना याचिका पर 2 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई होगी। दूसरी ओर झारखंड में पेशा कानून पर सियासत जारी है। न्यूज़ 11 भारत के राज्य से रुचि, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। झारखंड में सूबे में पेशा कानून लागू नहीं होने पर जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है और राज्य सरकार से 2 हफ्ता के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुखर होकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। पेशा कानून लागू नहीं होने को लेकर मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि पेशा कानून लागू नहीं होने की वजह से राज्य को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बालू घाटों से जो
जो बालू उठाए जा रहे हैं, जो बालू का खनन हो रहा है, उसको लेकर भी कई बात रघुवर दास की ओर से कहे गए और कहा यह गया उनकी ओर से कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष हर बार की तरह यह दावा कर रही है कि पेशा कानून को लेकर सरकार पूरी तरह से सकारात्मक रुख अख्तियार किए हुए है और इसको लेकर रायशुमारी भी चल रही है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने गेस्ट पैनल के पास चलते हैं, अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से राफिया नाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राफिया जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। भाकपा माले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशांतो मुखर्जी। सुशांतो का बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। रोशन लाल आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। रोशन जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। राफिया जी, 1996 में पेशा नियमावली आई थी, पेशा कानून 10 राज्यों में लागू करना था और करीब करीब 1-2 राज्यों को छोड़ दे तो सब जगह लागू हो चुका है, लेकिन झारखंड प्रदेश में अब तक लागू नहीं हुआ है। बार बार कोर्ट की ओर से आदेश आया, अब इसको लेकर अवमानना याचिका भी दायर की गई। अब पूरी तरह से झारखंड हाईकोर्ट इसको लेकर सख्त है। आप लोग भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये जो झारखंड की सरकार है, इनके जो मुखिया है वो भले आदिवासी है, पर वो आदिवासी भाई बहनों के हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास करीबन 6 साल से सरकार है। 6 साल से इनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाना है कि वो पेशा कानून को लेकर के हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव को लेकर के हो। आप सोचिए कि बार बार हाईकोर्ट के माननीय न्यायालय के लथाड़ के बावजूद भी ये लोग पेशा कानून नहीं लागू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो झारखंड की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, ये चाहती नहीं है कि जो ग्राम सभा है उसको एम्पावर किया जाए। और ठीक उसी प्रकार से नगर निकाय का चुनाव नहीं करवा रही, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि जो केंद्र का अनुदान है, उस अनुदान से जो शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत गहरा राज है, और वो राज ये है कि बालू माफियाओं को समर्थन देना। बालू माफियाओं को समर्थन देना इस सरकार का मेन मकसद है। तभी आप देखेंगे कि ये सरकार यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के हित में एक भी कार्य नहीं कर रही है। इनकी सरकार आती है, इनकी सरकार बनती है, सरकार बनते हुए ये फॉर्च्यूनर बांटते हैं। सरकार बनने के कुछ समय के बाद ये अपने विधायकों के लिए आलीशान बंगला बनाते हैं, पर ग्राम सभा के लोगों के लिए क्या? ये पेशा कानून तो छोड़िए, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग बनाया, पर झारखंड का क्या? झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी गठन नहीं किया। इससे साफ तौर पे ये स्पष्ट होता है कि झारखंड सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी है। इसके अलावा झारखंड सरकार को यहाँ के आदिवासी भाई बहनों से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में जितने भी हमारे ट्राइबल भाई बहन रहते हैं, ये पेशा कानून लागू होने से उनको एम्पावरमेंट मिलेगा। जो हमारे आदिवासी कल्चर है, जो हमारे जो कहा जाए जो आदिम जनजाति से चली आ रही कल्चर है, उस कल्चर को एक सशक्तता मिलेगी। और यहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, जो हमारे झारखंड, जो हमारे आदिवासी भाई बहनों का है, वो डेवलप करेगा, वो एक विकसित झारखंड बनेगा। जो अभी विकासशील झारखंड के कागार पे है, वो विकसित झारखंड बनेगा। पर ये झारखंड सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के आदिवासी भाई बहन पढ़े, यहाँ के आदिवासी भाई बहन एम्पावर हो, यहाँ की ग्राम सभा एम्पावर हो, यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, जो हमारे आदिवासी भाई बहनों का कल्चर है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, ये सरकार नहीं चाहती। इसलिए तो आप सोचिए कि न्यायालय की अवमानना ये सरकार किस तरीके से कर रही है। उसका उदाहरण ये है कि बालू माफिया पे रोक लगाने के लिए किस तरीके से न्यायालय ने जो बात रखी थी, उस बात का भी अवमानना इस झारखंड की सरकार ने किया। और अभी हाल में ही इन्होंने 2000 करोड़ का टेंडर निकाला, लेकिन उस टेंडर पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई, जबकि हाईकोर्ट की ओर से इस पर रोक लगा था। 2000 करोड़ का सोचिए, 1 साल का जब इन्होंने टेंडर लगाया तो निकाला, तो आप सोचिए कि 6 साल का क्या हिसाब किताब होगा। ये तो साफ तौर से ये स्पष्ट करता है कि ये राजस्व की चोरी कर रही है। तो जो सरकार राजस्व की चोरी कर रही है, तो इससे साफ तौर पे ये स्पष्ट होता है कि ये जो सरकार है पेशा कानून कभी लागू नहीं करेगी। पेशा कानून के साथ साथ आप सोचिए कि हमारे जो आदिवासी भाई बहनों को डायन बोल करके जो मार दिया जाता है, कितनी हत्याएं होती, निर्मम हत्याएं, उन हत्याएं को मतलब रोकने के लिए भी कोई कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है जो हमारे भाई बहनों को सुरक्षित करेगी। पर देखिए, ये जो सरकार है ना, ये सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पे डंके की चोट पे कहती हूं
कि ये आदिवासी भाई बहनों की हितैषी सरकार नहीं है। अगर ये आदिवासी भाई बहनों की हितैषी सरकार होती तो आज जितनी नियुक्तियां हुई है टीचर के पोस्ट पे, आप सोचिए कि 15,500 पदे खाली नहीं रहती। वहां हमारे आदिवासी भाई बहन इतने शिक्षित और सक्षम हैं कि वो वहां पे पढ़ पाते। और सोचिए कि यहाँ पे जो हमारे भाई बहन माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं, जो बार बार ये लोग कहते हैं कि असम जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, तो क्यों आप झारखंड में एम्प्लॉयमेंट नहीं देते? क्यों यहाँ पेशा कानून नहीं लागू करते? तब हमारे भाई बहनों को प्रवास नहीं करना पड़ता, वो हमारी झारखंड की धरती पे काम करते। ये सरकार केवल खेत छीनने वाली सरकार है और ये सरकार खाट पे झारखंड को खड़ा करने वाली सरकार है, क्योंकि यहाँ एक महिला, एक बेटी अगर किसी बच्चे को जन्म भी देने जाती है ना, तो उसको खाट पे ये सरकार पहुंचाती है, उसको एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं पेशा करवा कानून पाती। जब लाया गया था, मकसद ही यही था कि ग्रामीणों को मजबूत किया जाए, उनकी संस्कृति के लिए, और तमाम जो अर्थव्यवस्था से बातें सामने आती है, आर्थिक तौर पर निर्णय ग्रामीण खुद ले सके, ग्राम सभा खुद ले सके, ताकि उनकी संस्कृति बची रह सके, उनका जो कल्चर है वो बचा रह सके। लेकिन इस विषय को लेकर लगातार सिर्फ झारखंड में राजनीति होती रही है। हम चलते हैं सत्ता पक्ष के पास है, राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, देखिए कितने बार कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया पेशा कानून को अतिशीघ्र लागू करने को लेकर, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उस आदेश की अवमानना की जा रही है और कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि आदेश की अवमानना हर बार हो रही है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा मजबूत हो? क्या अपने सांस्कृतिक निर्णय, क्या अपने आर्थिक निर्णय ग्रामीण खुद ले सके, या आप नहीं चाहते हैं? देखिए, झारखंड सरकार इस मामले में काफी गंभीर है, संवेदनशील है और बहुत जल्द पेशा कानून लागू होगा झारखंड में। 96 में यह लागू, भारत सरकार ने इसको पारित किया जी। और 96 के बाद जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, तब से कितना बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बनी। अभी बोल रही थी बीजेपी की प्रवक्ता, हंसी आती है हमको, जब सरकार से बेदखल हो जाते हैं, जब जनता इनको नकार देती है, तब चैनल पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तब इनको याद आता है आदिवासी, तब इनको याद आता है पिछड़ा वर्ग, तब इनको याद आता है हरिजन। अरे भाई, भाजपा सरकार में मैं रघुवर जी का बात देख रहा था, मैं रघुवर जी से ही पूछना चाहता हूं, पिछड़ों का अपने आरक्षण खा गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, अब आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपके सरकार में जो पिछड़ों का 27% जो आरक्षण मिलता था, उसको आपने 14% कर दिया। शर्म नहीं है आती है आपको इस तरह की बात करने के लिए? वो तो सुप्रीम कोर्ट की कैब की वजह से हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में बाद में हुआ मामला। ये बहुत पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2001 की बात कर रहे हैं जी, तो इन्होंने 27% का आरक्षण को कम कर दिया। आज कह रहे हैं कि पिछड़ा विरोधी है तो हरिजन विरोधी है। मैडम, जब आपकी सरकार यहाँ इतने लंबे दिनों तक, तो आप क्या झाल बजा रहे थे क्या? क्यों नहीं आप वहाँ प्रपोज कर, क्यों नहीं रघुवर जी लागू किए? क्यों नहीं जो आपके मुंडा साहब मुख्यमंत्री थे लागू किए? भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी, राज विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, लेकिन कोर्ट के अवमानना का आदेश तो अब लग रहा है ना? अवमानना का मैं मानता हूं, माननीय कोर्ट के आदेश पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन झारखंड सरकार इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है, संवेदनशील है। हम लोग भी चाहते हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से जो रूल बना उनके लिए वो मजबूत हो, वो निर्णय ले सके। झारखंड सरकार गंभीर है, बहुत जल्द झारखंड सरकार लागू करेगी। इन लोगों को सुगबुगाहट मिल गया कि अब झारखंड सरकार इसको लागू करेगी, तो एक शगुफा छोड़ दिए। जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करती, विकास के लिए सोचती, तो आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में नहीं होता। नहीं, इस पर एक और सवाल है डॉक्टर मनोज, नहीं करती। इस पर एक सवाल और है, गठबंधन के बीच का ही ये सवाल है। देखिए, जब भी पेशा कानून को लेकर सवाल उठाया जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है कि नियमावली तैयार है, बहुत जल्द हम इसको लागू कर देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी रायशुमारी ही चल रही है। मतलब रायशुमारी ही चल रही है कि नियमावली तैयार है? जनता को आप लोग क्लियर कर दीजिए। तैयार है, बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। सरकार गंभीर है, संवेदनशील है। सारे लोग चाहते हैं, झारखंड के लोग भी चाहते हैं, जो सरकार में वो है वो भी चाहते हैं, जो सरकार में नहीं है वो भी चाहते हैं
कि पेशा कानून लागू हो, लेकिन जब आप सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? कितने लंबे अरसों तक आपकी सरकार रही यहाँ? सही बात है। आपने क्या किया भाई? क्यों नहीं किया? ठीक है, हम नहीं कर पाए, हम अवमानना का झेल रहे हैं, माननीय न्यायालय ने हमें ये किया, तो फिर आप क्या कर रहे थे? तो आप सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो आपको सब याद आने लगता है। चलिए, सत्ता में रहते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। आएंगे राफिया जी आपके पास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। ये लोग केवल बोलने पर विश्वास करते हैं, काम इनको करने की जरूरत नहीं है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के हित में आज तक कोई काम किए क्या? झारखंड में इतने लंबे दिनों तक इनकी सरकार रही, आजसू की सरकार रही, क्या किया इन लोगों ने पिछड़ों के लिए? क्या किया इन लोगों ने दलितों के लिए? क्या किया इन लोगों ने आदिवासियों के लिए? क्या किया इन लोगों ने अल्पसंख्यकों के लिए? एक भी एग्जाम्पल दे दे। चलिए, सवाल का जवाब देंगे। भाजपा के दोनों लोग बैठे, बता दे हमको। इस सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल चलते हैं आजसू पार्टी के पास। रोशन लाल मुंडा जी हमारे साथ हैं। रोशन जी, देखिए, सीधे तौर पर आज जब पूर्व सीएम रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि पेशा कानून लागू नहीं होने की वजह से राज्य में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। हजारों करोड़ का नुकसान से तात्पर्य यह था कि लगातार बालू उठाव हो रहा है। कौन कर रहा है, नहीं कर रहा, हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कई तरह के सवाल इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने उठा दिया है। बालू उठाव हो रहा है, सबको दिख रहा है, टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई, यह भी सबको पता है। कैसे पेशा कानून लागू हो जाता तो इस तरह के इलीगल माइनिंग पर, खासतौर पर बालू के अवैध उत्खनन पर रोक लगता? बताएं थोड़ा दर्शकों को। सबसे पहले न्यूजीलैंड के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार की मंशा साफ ही नहीं है। इनका सारा फोकस बालू पर है। अगर पेशा नियमावली अगर लागू हो जाएगा तो बालू घाट की नीलामी नहीं कर सकेंगे। बालू घाट का नीलामी ये पेशा कानून लागू करने से पहले करना चाहते हैं। अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा का अधिकार मिलेगा, और ग्राम सभा का अधिकार मिलेगा तो वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका अधिकार मिलेगा। लेकिन पूरी सरकार जो है आपका बालू पे टिकी हुई है, और बालू का काला बाजारी के विरोध में कभी विधानसभा में बहस नहीं होता है। आज ग्राम सभा के माध्यम से कोई भी काम नहीं होना है, चाहे जमीन का अवैध हस्तांतरण की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, या अधिग्रहण की बात हो, बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना ये कुछ नहीं होना है। फिर भी ये जानबूझकर पेशा कानून लागू करना ही नहीं चाहते हैं। इनके पास 17 विभाग से मंतव्य मांगा गया था। 17 विभाग में 8 विभाग ने मंतव्य दिया है, 9 विभाग अभी भी मंतव्य नहीं दिया है। ये मंतव्य देंगे तो कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी और पेशा कानून झारखंड राज्य में इंप्लीमेंट होगा। लेकिन इस सरकार की मंशा है ही नहीं कि पेशा कानून को हम लोग लागू किए। जब पंचायती राज निदेशक निशा उरांव जी थी तो पेशा कानून के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जैसे भी हो झारखंड में पेशा कानून हम लोग लागू करेंगे। लेकिन जैसे पेशा कानून लागू होने को आया, ड्राफ्टिंग तैयार हुआ, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उनको पद उसका ट्रांसफर दूसरे जगह कर दिया गया और पेशा कानून नियमावली ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर पेशा कानून लागू यहाँ पर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ धोखा है। आज केंद्र अनुदान की जो राशि है जी, केंद्र अनुदान की जो राशि है 1400 करोड़ रुपया आदिवासियों का पैसा रोका गया है। कोर्ट का बार बार आदेश के बावजूद भी यहाँ के जो विभागीय सचिव हैं उनको अवमानना का नोटिस जारी होता है, तब भी उनके कानों में जू तक नहीं रुकती है। ये हेमंत सोरेन का कार्यकाल का दूसरा कार्यकाल है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हेमंत 2 की सरकार चल रही है। तो कैसे आपको पर्याप्त समय मिला है? आप चाहते हैं कि आप चाहें तो पेशा कानून को तुरंत लागू कर सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा है ही नहीं। बस केवल आदिवासी तो है, लेकिन आदिवासियों के साथ छल करने में कोई कमी नहीं छोड़ा है वर्तमान हेमंत सरकार। अब जहां कहीं भी देखेंगे आज आदिवासियों के साथ छल हो रहा है, जमीन से बेदखल हो रहे हैं, खनन अब देखे होंगे कोयलांचल में खनन का कहीं बिल्कुल सीएनटी एसपीटी का भी उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और वहां पर देखेंगे यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा, उसकी जांच नहीं कर रहा है। तो टोटल जब तक जिस तरह से ये चाहते हैं कि जब तक अगर पेशा कानून लागू हम कर देंगे तो फिर हम बालू का नीलामी नहीं कर सकेंगे, जमीन को माइनिंग जो लीज में अवैध मोटी कमाई होती है वो कमाई नहीं कर पाएंगे। सारा अधिकार तो पंचायत के ग्राम सभा में चला जाएगा और वहाँ के आदिवासियों को उसका हक मिलेगा। वो चाहती नहीं, उस आदिवासियों का हक मार रही है सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, आदिवासियों का सरकार हक मार रही है, आजसू पार्टी का ये आरोप है। भाकपा माले के पास चलते हैं। देखिए, अभी रोशन लाल जी ने बताया कि
9 ऐसे विभाग हैं जिनकी ओर से मंतव्य अब तक नहीं दिया गया। क्या ऐसा गहन चिंतन चल रहा है, मतलब पेशा कानून लागू करने को लेकर? अगर मान लीजिए 6 साल में भी नियमावली तैयार नहीं हो पाई है तो कुछ एक निश्चित समय होगा, बता देना चाहिए सरकार को। विपक्ष को कम से कम बता दीजिए कि इतने दिनों में हम लागू करवा देंगे, विपक्ष को कम से कम शांत रहने का एक कारण मिल जाएगा। आयुष जी, सबसे पहले बता दें कि हम लोग पैनल में जो भी बैठे हुए हैं अभी चारों में से, ये पता नहीं कि 2001 में बाबूलाल के पीरियड में भी ये आए थे पेशा कानून की बात, तभी कहाँ ट्विस्ट किए थे। हमें लगता है बीजेपी प्रवक्ता को कहना चाहिए, शायद उनको याद नहीं होंगे, हम लोग थे फ्लोर में। देखिए, पेशा कानून को लागू करवाने के निश्चित तौर पर लागू होने चाहिए और होंगे, ये हमें, क्योंकि हम सरकार के साथ है, हमें पता है कि जल्द से जल्द ये एकदम कड़े कानून के साथ ये आएंगे। दूसरी बात है कि पेशा के साथ साथ अगर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी ये बात कह रहे हैं कि भाई लागू अगर नहीं होते तो बालू लूट हो रहे, हमें लगता है कि उनको याद करना चाहिए कि जब हाथी उड़ा के हमारे यहाँ 21 लाख एकड़ जमीन को, वो भी कानून के दायरे में आते हैं, उस जमीन को बांट दिए गए कंपनियों को, जिस कंपनी ने आज तक कुछ नहीं किया झारखंड में। 21 लाख एकड़ गैर मजरूआ जमीन को, जो सरकारी जमीन को कह के वो बांट दिए गए, आज हमारे रिम्स 2 खेतियर जमीन में बन रहे, जो गैर मजरूआ जमीन वो कहां चले गए, ये रघुवर जी को सोचने की जरूरत है। हमें लगता है कि जिस पीरियड में रघुवर जी थे, हम लोग, मतलब आपका कहना है कि खेती हर जमीन में बनाना सरकार के लिए मजबूरी है, सरकार के पास गैर मजरूआ जमीन बचा नहीं है? एकदम नहीं है। अभी आपको आगे निकाल के अगर देख लेंगे, हम आपको बता दें, हमारे पास अभी 11 लाख एकड़ जमीन बची हुई है। हमारे 21 लाख एकड़ जमीन कहां गए? 10 लाख 11 लाख एकड़ जमीन कहां चले गए? हम लोग देखा है, हम लोग देखिए, बिना देखिए काम करने की ताकत, क्षमता चाहिए। हमने दिखाया 2 साल में, खूंटी में तौर पर, खूंटी में आपको काम करके दिखाए हैं किस तरह से होता है। छोटा सा जगह में कराए हैं, 2 विधानसभा के अंदर किए हैं। करीब करीब हम लोग पेशा कानून को ग्राम सभा के अधीन में लाते हुए लोगों के बीच जाके जो तकलीफें हो रही है, हम लोग मिल के बैठ के उसको किए। तो वो तो पंचायती राज व्यवस्था है ना सर? जी जी जी, 3000 एकड़ जमीन को हम लोग, जो जमीन को गलत तरीका से कब्जा किए हुए थे, उसको अलग किए। लेकिन इस कानून को मजबूती देने से, ग्राम सभा के अगर मजबूत दे तो हमें लगता है कि सारा कुछ होंगे। लेकिन देंगे कौन? बाबूलाल के पीरियड थे, 16 साल तक बीजेपी राज किए, उन्होंने एक बार भी आवाज उठाए? आज जो मेरे आजसू के साथी बैठे हुए हैं, हर चीज में वो लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ के वोट दिए भाई हमारे यहां पर कानून बनाने के लिए। लेकिन किसके लिए कानून बने? नहीं बने। अब लेकिन आपको, आपके चैनल के माध्यम से आज यहीं से हम बैठ के बोल रहे हैं, जल्द से जल्द ये लागू होंगे और मजबूती के साथ लागू होंगे, और जो ग्राम सभा के जो अधिकार है वो मिलेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं जी। चलिए, ग्राम सभा को उनका अधिकार मिलेगा, उनको वो शक्ति मिलेगी जिसके वो हकदार है। पेशा नियमावली 1996 के तहत भारतीय जनता पार्टी के पास चलते 16 साल आपकी सरकार रही, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन सवाल ये उठाया जाता है कि जब जब आप विपक्ष में आते हैं तभी पेशा आपको याद आता है। ताफिया जी, आपको याद होगा, पेशा हो या सरना धर्म कोड हो, सरना धर्म कोड को लेकर के भी जब हमारे एमपी ने, केंद्र में जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब सुदर्शन भगत जी ने चिट्ठी लिखी थी, पर उस चिट्ठी को रिजेक्ट ये केंद्र की सरकार जो कांग्रेस की थी उन्होंने किया। शायद इनकी भी याददाश्त कमजोर है, ये सत्ता के लालच में ये इतने अंधे हो गए कि जनता से किए गए ये वादे भूल चुके हैं और इनको बादाम खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए, जो पंचायत एक्सटेंशन थ्रू शेड्यूल एरियाज है, जिसे हम पेशा कहते हैं, वो पेशा का जो अधिकार है, वो अधिकार संविधान ने दिया है, जो संविधान के 5वें अनुसूची में मेंशन है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों को एम्पावर करने की बात की गई है, जिससे हमारे आदिवासी भाई बहनों को एम्पावरमेंट मिलता है। आप सोचिए कि ये सरकार अगर पेशा कानून लागू की रहती, केंद्र सरकार ने 2-2 बार चिट्ठी भी लिखी, न्यायालय ने लथाड़ भी लगाया, उसके बाद भी पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा? आप पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपकी सरकार है, झारखंड की सरकार है। तो झारखंड की जब सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की, तो ये इंडिया अलायंस की सरकार 6 साल से कहां सोई हुई है? क्या बालू माफिया के घर पे सोई है, या फिर कांग्रेस वाले लोग
सैम पेट्रोदा के जलेबी की जो फैक्ट्री खोलने की बात की थी, उस जलेबी की फैक्ट्री में जलेबी बना रहे। तो ये जवाब तो कांग्रेस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि हम आदिवासी भाई बहनों की सरकार है, पर आदिवासी भाई बहनों की सरकार अगर होते तो पेशा कानून के जरिए आज जितनी भी नियुक्तियां होती वो नियुक्तियां होती पेशा कानून इम्प्लीमेंटेशन के कारण। अब सोचिए पेशा कानून इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो जो नियुक्तियां हो रही है, आप जो एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो हमारे टीचर की वैकेंसी की हो, चाहे डॉक्टर की वैकेंसी की हो, वो वैकेंसी भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। टीचर की वैकेंसी के लिए इन्होंने 21,000 कुछ पदें निकाली थी, जिसमें से 15,500 पदें अभी भी रिक्त है। अगर पेशा कानून इंप्लीमेंट होता तो हमारे भाई बहन आज शिक्षक बने रहते। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि पेशा कानून अगर लागू होता तो जो ग्राम सभा है, उन ग्राम सभा को एम्पावरमेंट मिलता, तो जितने भी टेंडर्स होते या फिर जितने भी बालूघाट मतलब जो भी आर्थिक फैसले हैं वो गांव के लोग खुद ले सकते हैं, उससे हमारे ग्राम सभा मजबूत होता। क्योंकि देखिए हमारा जो देश है, हमारा जो अगर झारखंड की अगर हम बात करें तो हमारा देश का जो दिल है ना, वो दिल ग्राम सभा में बसता है। हमारा देश का कहा जाता है कि किसी भी देश का अगर दिल है तो वो गांव है। तो गांव को मजबूत करना है तो पेशा कानून तो लागू करना पड़ेगा। गांव को मजबूत करना है तो पेशा कानून को लागू करना होगा। ये सिर्फ और एक एक्सक्यूज है कि आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं किया। आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की सरकार है, तो आप करिए, आप करके दिखाइए, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने बकवास किया है। आपके सवालों का जवाब सुन लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। डॉक्टर मनोज, देखिए रिम्स 2 को लेकर एक उदाहरण के तौर पर रिम्स 2 की बात कर लेते हैं। अभी अगर पेशा कानून राज्य में लागू होती तो रिम्स 2 के भूमि अधिग्रहण को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे शायद ना उठ रहे होते, इतना विवाद ही ना हो रहा होता। क्योंकि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा अपने निर्णय ले सकती थी, भूमि अधिग्रहित तो होता नहीं होता, तो खैर बात का विषय है। लेकिन ग्रामीण तो अपनी बात रख सकते थे। अभी कहना है उनका कि हम बात ही नहीं रख पा रहे अपनी, हम कुछ अपना फैसला ले ही नहीं पा रहे। ना, निश्चित रूप से लागू होने से तो लाभान्वित होते, उनका जो अधिकार था उस अधिकार से वंचित नहीं होते। मैं पहले भी बोला कि सरकार गंभीर है, बहुत जल्द ये पेशा कानून लागू होगा। इससे विपक्ष को ज्यादा निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रवक्ता बोल रही थी कि कांग्रेस की सरकार थी, वादा पूरा नहीं किया। मैं इनको स्मरण करवाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सैकड़ों वादा किए। 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया, तो स्मार्ट, अब पता नहीं क्या कितना याद करा है, वो सब ये लोग भूल जाते हैं। वो पूछने से कहते क्या ये तो जुमला था, भारतीय जनता पार्टी का जुमला था। और दूसरा को आप बोल रहे हैं कि वादा नहीं। अरे जो अलायंस की सरकार जो यहाँ चल रही है, गठबंधन की सरकार जो चुनाव के समय में वादा किया वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। देखे कि आप 200 यूनिट बिजली उसका बिल माफ हो गया, किसानों का कर्ज माफ हो गया, लगातार काम हो रहा है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम ही है बात का बतंगड़ बनाना। तो विकास विरोधी है भारतीय जनता पार्टी को, तो विकास करना नहीं है। चलिए, लगातार जब भी सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, खास तौर पर अगर हम बात कर ले रिम्स 2 को लेकर, पेशा कानून को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो एक ही बात जो सत्ता पक्ष की ओर से लगातार आता है सामने कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में राज्य में विकास नहीं देखना चाहती है। लेकिन सवाल ये बड़ा इस वक्त नहीं है, सवाल ये बड़ा है कि राज्य में पेशा कानून कब लागू होगा, हमारे गांव की ग्राम सभाओं को मजबूती कब मिलेगी ताकि वो अपने आर्थिक सांस्कृतिक फैसले ले सके। और इधर आज पूर्व सीएम रघुवर दास ने बालू के अवैध उत्खनन को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो भी गंभीर है। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्द पेशा कानून लागू करेगी और जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, जो झारखंड को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वो भी जल्द दूर होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार नगर निकाय चुनाव न कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से क्या आदेश आया है, उस पर चर्चा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।